हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे 1.4 के। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड तक हम कर चुके थे, थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द कंडीशन दैट पेयर ऑफ लाइन हुज इक्वेशन इज दिस मे बी पैरेलल टू द कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द जनरल कोनिक। ठीक है, किसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है? पेयर ऑफ लाइंस की जिसकी इक्वेशन ये है मे बी पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसका यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास कि यानी कि ये वाला केस करेंगे कि ये कोनिक गिवन है, देन टू डिटरमाइन ये सेकेंड वाला द कंडीशन दैट टू स्ट्रेट लाइन दिस मे बी पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है, कि इस कंडीशन को इसकी हेल्प से निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की जब हमारे पास कंडीशन निकालने को दी जाए तो हमें करना क्या है? देखो, ये कंडीशन होती है, बस डायरेक्ट कंडीशन ही लर्न कर लो इसमें। जब दो हमारे पास इक्वेशन दी जाए, ये कंडीशन होती है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम डैश एक्स। ठीक है, ये दो आपके पास लाइंस की इक्वेशन होंगी, तो ये कंडीशन बनेगी आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जब दो लाइंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, कि उनकी इक्वेशन है, वो लाइन कौन सी है हमारे पास? y इक्वल टू एम वन एक्स, वाई इक्वल टू एम टू एक्स, हम कंसिडर करके चलें। ठीक है, कि हम लेट सपोज वो वाली लाइन ये है, तो हमारे पास ये लाइन किसके इक्वल जाएंगी? तो यहाँ से हम ये कंडीशन बना सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है वो b इंटू में दिस इसके इक्वल गई होगी ज़रूर। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या बनेंगे अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करें? एम वन प्लस एम टू क्या बनेगा? माइनस टू एच बाई में भी जस्ट प्रोडक्ट करना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, और एम वन इंटू एम टू क्या बनेगा? ए बाई में बी बनेगा। कंपेयर कर लेना प्रोडक्ट करके। ठीक है, इजी होगा यहाँ से बी वाई स्क्र माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स माइनस माइनस प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्र। ठीक है जी, अब यहाँ से कंपेयर कर लेना, इजीली कर सकते हो। अब एम वन एम टू क्या हो जाएगा? यहाँ से बी प्रोडक्ट में आएगा, माइनस ऑफ बी एम वन एम टू, ये बनेगा माइनस ऑफ बी एम वन प्लस एम टू इक्वल टू टू एच। तो एम वन प्लस एम टू क्या बनेगा? माइनस के टू एच बाई में बी। सेम यहाँ से बी प्रोडक्ट में आएगा, बी एम वन एम टू इक्वल टू क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा? एम वन इंटू एम टू इक्वल टू ए बाई में बी। तो हमारे पास ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी कॉन्जुगेट डायमीटर के, इफ़ ये कंडीशन हमने की थी। ठीक है, कि ये कॉन्जुगेट डायमीटर के पैरेलल कब होंगी? अगर ये कंडीशन होल्ड करे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? एम वन प्लस एम टू की वैल्यू है, एम वन इंटू एम टू की वैल्यू है, वो वैल्यू रख दो तो कंडीशन आ जाएंगी कि पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायमीटर कब रहेंगी। ठीक है जी, समझ में आया? कंडीशन निकालनी थी कि लाइंस पैरेलल टू कॉन्जुगेट डायमीटर कब रहेंगी। तो हमने क्या किया? सपोज कर लिया कि वो लाइंस ये हैं जिनके लिए ये इक्वेशन दी गई है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि अगर ऐसा है कि उन लाइन की इक्वेशन है तो ये इसके इक्वल जाएंगी। कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल ली। अब जनरल इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि अगर इस कंडीशन को होल्ड करें तो पैरेलल जाते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ चुकी थी इन टर्म्स की, हमने वो वैल्यू रखी और इन इक्वेशन के लिए कंडीशन बना दी। तो वो रिक्वायर कंडीशन ये है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रान टू द कोनिक सो एज टू ऑलवेज पैरेलल टू द कंजुगेट डायमीटर ऑफ द कोनिक दिस शो दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एक्स वन वाई वन हम क्या लेके चल रहे हैं? पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द टेंजेंट। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास फिगर होगी कुछ कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनका हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वन वाई वन लेके चल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट किस फॉर्म की है हमारे पास?
इस कॉनिक से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। उसका फॉर्म क्या है हमारे पास, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर है। ये अभी हमने की थी फर्स्ट एग्जाम्पल में, लास्ट लेक्चर में की थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या बनती है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, ठीक है, SS1 की रख दी, टी स्क्वायर की रख दी। यहाँ से भी फिर वही किया है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग किया, XY के कोफिशिएंट को अलग, वाई स्क्वायर के को, और बाकी टर्म्स को भी ऐसे अलग कर लिया। तो हमारे पास अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, ये किसकी इक्वेशन है, किसी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। लेट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1 बी पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, कि यहाँ से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही होगी वो इनके पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बनेगा, M1 प्लस M2 क्या बनेगा, माइनस के 2h बाई में भी, जो भी लास्ट एग्जाम्पल में किया था जस्ट उसी की फॉर्म में कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2h बाई में भी, कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, XY का कोफिशिएंट बाय में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, M1 इंटू M2 क्या बनेगा, A बाय में B, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाय में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आ गया यहाँ से हमारे पास। अब ये पैरेलल टू कंजुगेट डायमीट्री बताना है ना, तो पैरेलल टू कंजुगेट डायमीट्री कब जाती है हमारे पास, कि जब हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करे। तो यहाँ से हमारे पास M1 प्लस M2 की वैल्यू भी है, M1 इंटू M2 की वैल्यू भी है, वो वैल्यू रख दी, यहाँ से ये कंडीशन आ गई। तो लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 क्या बनेगा, यहाँ पे x1 को x से रिप्लेस कर दो और y1 को y से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ से क्या किया, अल्फा बीटा को कॉमन लिया, अल्फा बीटा को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दे, तो आपके पास कंडीशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द फोकस ऑफ द कॉनिक। इस कॉनिक का फोकस फाइंड आउट करो। तो हमारे पास ये गिवन कॉनिक है, इसको जनरल से कंपेयर करते हैं। अब इसको याद रखना है यहाँ पे फॉर्मूले को, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोकस ऑफ द कॉनिक वन गिवन बाय, ये आपके पास कंडीशन होती है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू है AHG, सभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आई हुई है, वो वैल्यू रख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखना है, SX डैश Y डैश, S क्या है, ये जो गिवन कोनिक है, ठीक है, और इसका X डैश Y डैश क्या इसका फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, X की जगह पे X डैश रखो, Y की जगह पे Y डैश रख दो। तो हमारे पास अब ये 3 फॉर्म आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे से वाली, यहाँ से ये वाली, और ये क्या है SX डैश Y डैश। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया, इन दो को कंपेयर किया, ठीक है, इन दो मेंबर को लिया और यहाँ से सोल्व करके एक्स डैश वाई डैश में इक्वेशन निकाली। देन लास्ट 2 को लिया, उनको सोल्व किया, ये इक्वेशन निकाली। इन दोनों को सोल्व करके आपके पास क्या आएगा, फोकस। हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं कि कॉनिक का फोकस क्या है, एक्स डैश वाई डैश। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपके पास एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास क्या बनेगी, फोकस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म होती है और यहाँ पे 1 पॉइंट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया आज, ठीक है।